देखता हूँ कैसे कैसे शॉर्टकट मैंने बना के रखा हूँ, आपको दूंगा। अब लिखते नहीं ना उसको कॉपी में। जनरल फार्मूला बनाया हूँ जैसे नहीं, और बीच में कहा भी हूँ। वो देखते हैं, फॉर एग्जांपल मोमेंटम के लिए सिंबल क्या था, कितना था। देखो कैसे फार्मूले बनाओगे। काइनेटिक एनर्जी क्या था, mv²। पी और के में रिलेशन क्या था, है पी पी इज इक्वल टू 2mk का, इसी में से k इज इक्वल टू, चलो इतना तो लिखा, p²/2m, ठीक है नहीं। अब ये जो पूछ रहा हूँ, कुछ आंसर तो बोल दोगे लेकिन कुछ नहीं बोल पाओगे। क्यों बोल दोगे, पहले क्या हो, मैंने कहा मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय, पहले बताया हूँ। कॉपी में कैसे लिखोगे वो जरूरी है, मतलब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे पेपर देने से पहले, आपको बताता हूँ। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, नहीं इस वेक्टर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी यही था, देखो सी पी और के में रिलेशन यही है। कैसे ही है रटना नहीं। अगेन तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, लिखवाया, वो भी लिखवाया था, वो भी लिखवाया था, वो भी लिखवाया था। अच्छा ये तो बोल दिया। अब मैंने कहा मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 40%, अब फिर करना पड़ेगा, फिर दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। कह दिया मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 60%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय, फिर दोबारा फिर करना पड़ेगा, नहीं। तो आपको जनरल बना के भी दिया था, भूल गए होंगे, दोबारा फिर करना पड़ेगा, नहीं। देख लो पहले, देखो पहले वो नोट्स कैसे लिखोगे, ये ठीक है या नहीं पहले देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, फिर आगे चलो, देखो सीखो जरा। उस पर राइट हैंड साइड में लिखा है, फिर आपको जनरल 2mk का स्क्वायर रूट, 2m की जगह k की जगह लिखा। जनरल देखो कैसे बनाता हूँ, k की जगह लिखा हाफ m v², स्क्वायर रूट दिस कैंसल्स, तो रहा m² v² का स्क्वायर रूट, रहा mv, और mv था p, तो फिर ठीक लिखा है। राइट हैंड साइड p के बराबर हुआ, ठीक है। इसी में से इसी को दोनों साइड स्क्वायर करके p² इज इक्वल टू 2mk, सो 2m इधर था, इधर आ गया, सो k इज इक्वल टू p²/2m। ये तो चलो ठीक है, नहीं इतना तो सभी को पता है, नहीं ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स नो। नाउ जो क्वेश्चन पूछा अभी थोड़ी देर पहले, अपने आंसर तो बताया सही कहीं और नहीं। नाउ मैंने कहा मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100%, मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100%। बैठो। नाउ देखो जरा कैसे जर्नल बना के देता हूँ। फॉर्मूला कॉपी बना के एक रखा है, शॉर्टकट नीट से पहले सिर्फ उसी को देख के जाना है। ओके देखो मैं पूछता हूँ, देखते हैं कैसे बनाया है। एक तो मोमेंटम के लिए सिंबल क्या था, कितना था, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², नहीं। और p और k में रिलेशन, ठीक है। कैसे पता लगा, ठीक। अच्छा चलो, k का वैल्यू पुट करके देखो जरा, सीखो जरा। 2m, k की जगह लिखा हाफ mv², देखते हैं वो p के बराबर होता है या नहीं। हो गया p के बराबर, ठीक है, नहीं। तो उसी में से k इज इक्वल टू,
आपने अभी जो थोड़ी देर पहले कहा ना, P इज इक्वल टू 2mk का स्क्वायर रूट, अभी आपने कहा तो k हो गया, हाँ, इसी से देख के बोलो। p स्क्वायर हाँ, बाय 2mk। दोनों पास से स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर किया फिर उधर स्क्वायर किया, तो k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। ये तो सबको पता है, ठीक है नहीं, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे नो। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं उसको फार्मूला शीट में आपने कैसे लिखा है। हाँ, मैंने कहा मोमेंटम के लिए सिंबल था p, कितनी बार आए, इंक्रीजेस बाय 100%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय व्हाट परसेंट। ठीक है, कर देता हूँ फिर जनरल बनाता हूँ, नहीं, मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100%, नाउ देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय व्हाट परसेंट। तो जरूरी है 100% पूछेगा, पूछ लिया मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 50%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय व्हाट परसेंट, पूछ लिया मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 60%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। फिर कैसे करोगे, हर बारी करोगे? हाँ, फिर इसीलिए नहीं, चलो पहले वाला कर देता हूँ। कहा कि मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100%, मोमेंटम के लिए सिंबल क्या था, p, वैल्यू नहीं पुट करते, पहले p था, ये रहा बिफोर, BEFORE। आफ्टर क्या हुआ, देखो करता हूँ डिस्कस, 100% इंक्रीज हो गया, तो पहले तो p था, 100% अगर इंक्रीज हो गया उसको क्या लिखूं, यस 2 क्या 2p, पहले तो p था ही था, प्लस 100% ऑफ p मीन्स p प्लस p 2p हो गया। देखो मैं कैसे करता हूं, नहीं, उसने पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वैल्यू नहीं पुट करते ऐसे, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर करके नहीं देखते, नहीं ऐसे नहीं देखते। अब देखो कैसे कह रहा हूं इसको, काइनेटिक एनर्जी कहता है मैं क्या हूं, मेरे लिए सिंबल k है, मेरे आगे की इक्वल टू साइन है, एक लाइन है, मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा बिफोर और रहा आफ्टर, फिर जनरल बनाऊंगा। नाउ सो पहले बिफोर जो काइनेटिक एनर्जी था k, बिफोर जो p था, p था, p का स्क्वायर, इसी p का स्क्वायर बाय 2m। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, अपने आप ही दिखेगा, जो p अब है यही है, 2p है, इसका स्क्वायर, p मोमेंटम का स्क्वायर करके पढ़ना। अब मोमेंटम 2p है, 2p का स्क्वायर बाय 2m, इतने को k कहता था। अब इसको क्या कहूंगा, काटते नहीं, इसको क्या कहूंगा, 4k, ये 4 को यहां लिख दो, सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4k, ठीक है। तो पहले इतना था, अब इतना हुआ, सो इससे सीखा क्या, इफ मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100%, देखो फिर जनरल बनाता हूं, देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4k, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4k, नहीं ना, थोड़ा इधर हो जाना, चल लेट क्यों आता है, और चल रहा नहीं, थोड़ा सा वो जनरल फॉर्मूला, देन नाउ काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4k, नाउ the kinetic energy becomes 4k. now उसके लिए जनरल कैसे बनाओगे, देखो सिखाता हूँ, जनरल कैसे बनाओगे सिखाता हूँ। तो मोमेंटम जरूरी थोड़ी वही पूछेगा, ये भी पूछ सकता है, पूछ लेगा काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ, कितना, कहाँ 4 कहाँ इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स हुआ, 3k इंक्रीज हुआ। सो परसेंटेज कैसे निकालते थे, सो 4k माइनस k डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, यही रहा परसेंटेज इंक्रीज।
जब परसेंटेज निकालोगे ये लाइन के नीचे जो है ऊपर से उतना कॉमन निकालना, डेफिनेटली निकलेगा, नहीं के इंटू 100, सो कितना होगा 300%. सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 300%. ये तो कर दिया जो कि पेपर में पहले भी था, नहीं? फिर एक पहले पेपर में ये भी था, मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 50%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय व्हाट परसेंट, नहीं? ठीक है, अगर उसने बदल दिया फिर क्या करोगे? कहा मोमेंटम, जैसे मोमेंट एक और करके आता हूं, फिर जनरल बनाता हूं. नाउ कहा मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 50%. पहले तो P था ही था, अब 50% इंक्रीज हुआ तो फिर कितना हुआ? P प्लस 50% ऑफ P, तो कितना हुआ? P प्लस P बाई 2, नहीं? दैट इज 3P/2. कभी डेसिमल में नहीं लिखते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. कहा कि मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 50%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय व्हाट परसेंट. मोमेंटम तो पहले, फिर जनरल बनाऊंगा. पहले तो मोमेंटम P था ही था, 50% इंक्रीज होके कितना हुआ? 3P/2. 3P/2. पूछा है काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ? बोलो, आपको पहले भी कराया हूं. यस, 125% कर लेते हैं, नहीं? तो अच्छी बात है, याद है, नहीं? तो अभी P की जगह क्या लिखा? 3P/2. अब जैसे कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी कहता है, फिर जनरल करूंगा. काइनेटिक एनर्जी कहता है मैं क्या हूं? जो मोमेंटम है उसका स्क्वायर बाई 2m. अब मोमेंटम P है तो अब काइनेटिक एनर्जी होगा इसी P का स्क्वायर बाई 2m. नॉर्मली टीचर ना K1 K2 लिखते हैं, मैं वो नहीं लिख रहा हूं. अपने आप को क्वेश्चन पूछता हूं, इतने को K कहा तो उसको क्या कहूंगा? अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? क्वेश्चन मार्क. जो मोमेंटम है उसका स्क्वायर. और मोमेंटम कितना है? 3P/2. इसका स्क्वायर दैट इज 9P²/4 डिवाइडेड बाई 2m. डिवाइडेड बाई 2m. 2m नीचे ही है, नीचे ही रहेगा, और कहाँ जाएगा? 2m. मल्टीप्लाई नहीं करते. इतने को क्या कहता था? इतने को K कहता था. ये इतना अगर उधर कहीं दिख रहा है उसकी जगह K लिख दूंगा. P²/2m देखो यहाँ दिख रहा है, इसकी जगह K लिख दिया तो फिर कितना हो गया? 9K/4. सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 9K/4. परसेंटेज निकालना सभी को आता है, नहीं? मैं K1 K2 नहीं लिखा, तो पहले इतना था, अब इतना है. सो परसेंटेज होगा फिर फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100. ऊपर के कॉमन लेके कैंसिल कर दो, आता है 125%. ठीक है, ये तो हो गया. यही दोनों पहले पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में. मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100%, काइनेटिक एनर्जी देखा 4 गुना हुआ, नहीं? ठीक, 4 गुना मीन्स 300%. और यहाँ पे कुछ लिखवाया भी था, 4 टाइम्स होना मीन्स 300%. सिमिलरली 5 टाइम्स होना मीन्स 400. ये भी लिखा हो. 6 टाइम्स होना मीन्स. ये तो दोनों किया, यही दो पहले पेपर में आए हुए हैं. मैं जनरल कर देता हूं, दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं? मैं कहता हूं अब देखो कैसे कर रहा हूं जनरल. सिर्फ आपने वैल्यू पुट करना है. नाउ मैंने कहा मोमेंटम इंक्रीजेस बाय x%. मोमेंटम के लिए सिंबल क्या था? P. जैसे अभी पूछा था मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100%, आपने किया. मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 50%, आपने किया. जरूरी थोड़ी है वही पूछेगा. 100%, 50% पूछ लिया. मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 60%, 75%, 20%. 20% वाला भी पूछा है, फिर क्या करोगे? हड़बड़ी करोगे? नहीं. तो इसलिए जनरल बना देता हूं. मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100%, सॉरी x%. तो पहले तो P था ही था, प्लस x% ऑफ P हो गया, नहीं? तो फिर कितना हो गया?
पी कॉमन ले लो, रहा 1 प्लस एक्स बाई 100 हो गया। बिफोर यही था, आफ्टर हो गया। कहा कि दिस इंक्रीजेस बाई अगर x%, जनरल कर रहा हूं तो अब कितना हो गया, p इंटू 1 प्लस 100, जनरल कर रहा हूं। तो अब काइनेटिक एनर्जी होगा कि काइनेटिक एनर्जी कहता है मैं क्या हूं ना, पी स्क्वायर बाई 2m, इसी p का स्क्वायर बाई 2m ना। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। इसी पी जनरल बना के दे रहा हूं, इसी पी का स्क्वायर, इसी पी का ये पूरे का स्क्वायर 1 प्लस एक्स बाई 100 बाई 2m। ठीक है, ये जहां दिख रहा है उसकी जगह क्या लिख दूंगा, ये वहां दिख रहा है। सो अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, k इंटू 1 प्लस 100 का स्क्वायर। पहले k था, अब कितना होगा, जनरल कर रहा हूं, देन से वैल्यू पुट करना है, नहीं समझा रहे हैं। नाउ अ परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करूंगा ना, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100, दिस that is k times 1 plus x by 100 का स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस k डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। तो यही रहा परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। नहीं, उसको इतना बड़ा करके थोड़ी याद रखना है, कैसे छोटा करके याद रखोगे फिर उसी को ही याद रखना ना। लिख ना, मैंने कहा था जब परसेंटेज निकालते हो इस लाइन के नीचे जो भी है न्यूमरेटर से उतना कॉमन निकालो, डेफिनेटली निकलेगा। तो इधर k है तो ऊपर से k कॉमन निकाला, क्या रहा 1 प्लस एक्स बाई 100 का स्क्वायर विथ माइनस 1 डिवाइडेड बाई k इंटू 100। ये कैंसिल हो गया, अब छोटा हो गया, नहीं ठीक है, अब छोटा हो गया। सो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी रहा 1 प्लस एक्स बाई 100 का स्क्वायर माइनस 1 होल इंटू 100, यही रहा। ये बना जनरल होल इंटू 100, ठीक है, यही रहा जनरल। नहीं, इसको और छोटा कर सकते हो क्या, जैसे याद रखने में आसान होगा, देख लेते हैं, उसी को कर लेते हैं, याद रखेंगे। नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस 2 इंटू 1 इंटू x by 100 minus 1, then whole into 100। ये रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस माइनस 1 देन होल इंटू 100। नाउ ये देखते हैं कितना होता है। ये खोलने, मेरे को इधर पता था इधर 1 है, इधर माइनस 1 है, जब स्क्वायर करूंगा 1 का स्क्वायर 1, ये 1 फिर हट जाएगा, नहीं हट गया, ठीक है। अब ये 100 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहले जितना बड़ा दिख रहा था अब छोटा दिखने लगेगा। दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 100 प्लस दिस इंटू दिस, जब दिस इंटू दिस करूंगा 100 कट गया, क्या रहा 2x, ठीक है, क्लियर। नाउ ये कैंसिल हो गया तो क्या रहा एक्स स्क्वायर बाई 100 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर बाई 100 प्लस 2x, यही रहा परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी।
यही रहा परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यही रहा परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ इसको और छोटा करना चाहोगे, आपकी मर्जी है, कैसे स्टाइल से उसको लिख के याद रखोगे। x कॉमन ले लिया तो क्या रहा, x बाई 100 प्लस 2, ऐसे याद रखना। तो यही रहा फाइनल नोट। इफ मोमेंटम इंक्रीजेस बाई x%, देन काइनेटिक एनर्जी increases by how much, x into x by 100 plus 2। यही रहा, यही आपके फॉर्मूले शीट में ऐसे ही रखना चाहिए। इफ मोमेंटम इंक्रीजेस by x%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस by x into x by 100 plus 2। देखो यहाँ कितना बड़ा लग रहा था, उसको छोटा किया। यही चीज सीखोगे, ऐसे ही बना के रखोगे। बहुत सारे बना के रखा हुआ, बीच में बोला भी हूँ बहुत सारे, आपने उसको लिखा नहीं। नाउ अब ये तो कर दिया, अब कहोगे सर ये ठीक हुआ या नहीं, कैसे पता लगेगा? लगा के देख लेते हैं, लगा के देख लेते हैं। अब थोड़ी देर पहले आपने अभी किया था, इफ मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100%, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय कितना आया था अभी, 300%। अभी किया था इफ मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100%, अभी किया था, काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ था इंक्रीज। अब वहां लगा के होता है या नहीं देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा, मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100%। इसको जब डिराइव किया था, मोमेंटम इंक्रीजेस बाय x%, तो x की जगह क्या लिखूंगा, 100, तो लिख दो 100। x की जगह लिख दो 100 into 100 by 100, 1 plus 2 आ गया 300%। इसे थोड़ी देर पहले अभी किया था, अपने आंसर किया था, इफ मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 50%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय, अभी किया था, कितना आया था, 125। अभी क्या था ना, मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 50%, मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 50%। इसको जब डिराइव किया था, क्या लिखा था, मोमेंटम इंक्रीजेस बाय x%। इस केस में अभी किया था, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 125। तो यहां लगा के देखो आता है, x की जगह फिर क्या लिखूंगा, 50, लिखो 50 इंटू 50 बाई 100, 1 by 2 plus 2, देखो 125 होता है या नहीं, ठीक है। वही आया। ऐसी चीजें, ठीक है। तो ऐसी चीजें एक फार्मूला सेट बना के रखो। फिर कह दिया मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 20%, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय, तो x की जगह क्या लिखोगे, 20 लगा दो। मोमेंटम कहा, मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 20%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय व्हाट परसेंट। फिर दोबारा थोड़ी करोगे, अब इसी को याद रखोगे। ये डिराइव किया था मोमेंटम इंक्रीजेस बाय x% करके, तो x की जगह 20 लिख दो। 20 by 100, दैट इज 1 by 5 प्लस 2, ठीक है। नाउ एलसीएम रहा 5, तो 1 प्लस ये रहा 10, नाउ 5 4 11 प्लस 4 11 44। ऐसी चीजें बना के रखना चाहिए, ठीक है। क्लियर नाउ ऐसे बहुत सारी चीजें बीच में जो बताता हूँ उसको अलग एक साइड में लिख लो, घर पे जाके दूसरे कॉपी में उसको उतार लो। दूसरे कर रहा हूँ आगे, कोई सिलेबस में से दिसंबर एंड तक, जनवरी 10 तक जारी कर दूंगा। उसके बाद 5-6 बार रिवाइज कर दूंगा, बता रहा हूँ। नाउ सिमिलरली एक बीच में वर्ड कहा था, किसी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए कितना टाइम, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगेगा उससे डिवाइड कर दो। यस,
उसको कॉपी में कहीं लिख के रखोगे। वो जब प्रोजेक्टाइल कराया तो था, लेकिन उसको अलग ढंग से याद कराया था। नाउ लुक, करने से बहुत सारी जगह पे देखो ऐसे ही था वेलोसिटी u, यही था थीटा, ये इधर को कितना था आ रहा u, यही जाके यहीं पे 0 हुआ था। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम रहा t टाइम के बाद यही 0 हुआ। तो इसी को यूज करके v = u प्लस, ठीक है नहीं, इसी का फाइनल वैल्यू यहीं पे 0, इसकी जगह लिखा 0, यही है इनिशियल u sin थीटा। जा रहा है ऊपर को, ये रहा नीचे को, माइनस gt। आज यही ऐसी चीजें सीखते, साइड चेंज करके t कितना आया, u sin थीटा बाई g। यहाँ पे कहीं लिखा है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए लिखा है, कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है, जिस चीज को छोड़ रहा हूँ उसका रंग क्या है लिखा है, राइट हैंड से छोड़ा लिखा है, लेफ्ट हैंड से छोड़ा लिखा है। सीखा क्या? यही वेलोसिटी यहीं पे 0 हुआ ना, इसी को देखो, दैट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन। ऐसे नोट्स बना के घर पे रखना, लिखोगे ऐसे प्रोजेक्टाइल के नीचे लिखोगे, इसे लिखोगे u sin थीटा बाई g। फिर अलग एक नोट्स लिखना अपने लैंग्वेज में, किसी वेलोसिटी को 0 करने के लिए कितना टाइम, दैट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, ये वेलोसिटी इधर को था ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये नहीं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब ऐसे सीख लिया, अब बोल पाओगे ना। और भी करा, जैसे देखो ना, अब आंसर बोल पाओगे ना। लिख ना, यही रहा इंक्लाइंड प्लेन, ये दे रखा है 30 डिग्री, कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहां से किसी चीज को इधर को छोड़ा विथ ए वेलोसिटी 75 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के बाद ये 0 होगा बोलो? जैसे कहा था, दैट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन, बोलो जी, जी साइन थीटा। ठीक है नहीं? क्लियर? ठीक है, अब दोबारा लगाने की लोड़ नहीं, वही है कॉन्सेप्ट, वही है। ठीक है ना। कुछ और भी कराया था, किसी वेलोसिटी के साथ कितना दूर जा पाओगे, कराया था और लिखवाया था। किसी वेलोसिटी के साथ कितना दूर जा पाओगे, किसी वेलोसिटी के साथ कितना दूर जा पाओगे, इसी प्रोजेक्टाइल में लिखवाया था। 2 into that distance into उसी डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है। 2 into कितना दूर जा पाओगे, डिस्टेंस तो पूछ ही रहा हूँ। हाँ, 2 into that velocity divided by नो, वहां कॉपी कौन लेगा आपको जब डेट दोगे पेपर? ऐसे ही चीजें आपको लिखना पड़ेगा। देखो फिर दोबारा, जो बीच में ऐसे चीजें बोलता हूँ उसको आप कॉपी में लिख लो, घर पे दूसरे जो डायरी फेरी कह रहे हो वहां लिख लो। देखो वो हर जगह पे ट्रू है ना। लोग ऐसे ही छोड़ा था विथ ए वेलोसिटी u, यही रहा थीटा, ये था इधर को u, ये रहा इधर को u। यहां से मैक्सिमम इतना ही दूर जा पाया, इतना ऊपर जा पाया। इतना ऊपर जाने के बाद ये यहीं पे 0 हुआ। इसी को यूज करके फाइनल का स्क्वायर माइनस, देखो ना भूल गए, 2as, इसी को यूज करके इसी का फाइनल वैल्यू यहीं पे 0, 0 का स्क्वायर 0, यही है इनिशियल, यहाँ पे u है इनिशियल, इसी का स्क्वायर, तो यानी इसी का स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जा रहा है ऊपर को, ये रहा नीचे को, एक ही जगह लिखा -g माइनस 2g, कितना ऊपर ले गया h। आप कहोगे सारी यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस लेना चाहिए था, ये लेना चाहिए था, आपने ये कैसे ले लिया? वो ग्रेविटेशन में समझाऊंगा। तो इससे सीखा क्या, दिस गोज दिस गोज दिस गोज, h क्या आया, u स्क्वायर बाई 2g। जब ये डिराइव किया था, इसी h का नाम था मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे इसको अलग ढंग से याद रखने को कहा था, किसी वेलोसिटी के साथ कितना दूर जा पाओगे,
डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन उसका डबल। देखो यही वेलोसिटी इधर को था ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यही है। नहीं अब कहोगे सर यहाँ तो आपने किया ऐसे जनरलाइज कैसे कर दिया, कैसे कर दिया? लगा के देख लो, लगा के देख लो। नहीं और ऐसी चीजें सारे आपको इंटरनेट में कहीं नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ, किसी की वीडियो में नहीं मिलेगा, किसी का वीडियो या जिस मर्जी का उठा लो, पीडब्ल्यू फीडब्ल्यू कहीं नहीं मिलेगा। किसी वेलोसिटी के साथ कितना दूर जा पाओगे, सारी नेट सर्च कर लेना, तो चैट जीपीटी भी ढूंढ लेना, लेकिन लगा दो चैट जीपीटी नहीं आएगा ऐसे वर्ड। किसी वेलोसिटी के साथ कितना दूर जा पाओगे, उसी वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन उसका डबल। ठीक है, पूरा पक्का करके बोल रहा हूँ, देख लेते हैं ना। यही रहा, यही रहा, ये दे रखा है 60 डिग्री, और जो मर्जी हो कोई बात। मैंने इधर को वेलोसिटी दिया, इसको इधर को वेलोसिटी 75 मीटर पर सेकंड। ये बहुत दूर आगे तक है, कितना दूर जा पाओगे, जहां तक गए ये जैसे अभी कहा था, कैसे कहा था, उसी वेलोसिटी का स्क्वायर। तो बोलो 75 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 2 इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन उसका डबल, जी साइन 60। पक्का काम करके छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब इसी को कॉपी में ऐसे लिखोगे, ये तो लिखोगे प्रोजेक्टाइल के, उसके नीचे ये जो वर्ड अभी कहा, किसी वेलोसिटी के साथ कितना दूर जा पाओगे, जा पाओगे मीन्स वहीं पे रुकोगे, जा पाओगे मीन्स वहीं पे रुकोगे। दैट वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन। नहीं ठीक है, ठीक है, ये वाला तो कर दिया, ये वाला तो कर दिया, उसने क्वेश्चन उल्टा कर दिया ना। लुक उसने, चलो आज यही सीखो ना। ये कब लगाओगे, इफ मोमेंटम इंक्रीजेस बाय x%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय what %। तब उसने क्वेश्चन घुमा दिया, उल्टा कर दिया। कहा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय x%, देन मोमेंटम इंक्रीजेस बाय what %। फिर वो तो नहीं लगा पाओगे ना, नहीं वो तो नहीं होगा ना। तो उसको भी ऐसे जनरल डिराइव करके आता है, समझ आया कि जो अभी कहा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय x%, देन मोमेंटम इंक्रीजेस बाय what %। नहीं इसको लिख लो, इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय x%, if kinetic energy increases by x%, and then momentum increases by, जनरल बता रहा हूँ, 10 x plus 100 का स्क्वायर रूट माइनस 100 इतना %। जैसे अभी ये डिराइव किया था, ऐसे भी डिराइव करके यही आता है। If kinetic energy increases by x%, then momentum increases by this %। पूछ लिया kinetic energy increases by 44%, तो x की जगह क्या लिखोगे, तो लिख देना 10 44। क्यों कहा, क्योंकि आपका वैल्यू जो है 44 प्लस 144 का स्क्वायर रूट 12, तो 10 इंटू 12 माइनस 100, 12 इंटू 10 120 माइनस 100 रहा 20%। ठीक है, क्लियर। ये जैसे भी डिराइव किया, ये भी डिराइव करके मैंने छोटा बना रखा हूं, अब ऐसी कॉपी में याद होना चाहिए। नहीं ठीक है, ना लिख ना फिर और एक कराया था बीच में काइनेमेटिक्स में, फिर बीच में काइनेमेटिक्स में कराया था, देखते हैं, याद नहीं होगा मेरे को, पक्का पता नहीं याद होगा।
Now look. Now यही रहा है वुडन प्लैंक। देखते हैं यहां से कोई बुलेट एंटर हो रहा है तो वेलोसिटी u, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर जाने के बाद ये वेलोसिटी आधा हो गया, वापस कर रहा है। और कितना आगे जाके ये और कितना आगे जाके रुक जाएगा, यहां से यहां तक कितना है बोलो बोलो। यस यस जो u के नीचे नंबर है s by n square minus 1 Excellent. n के 2 आ गया। एक्सीलेंट। नहीं ठीक है, नहीं नाउ ये भी डिराइव किया था, ये भी डिराइव किया था। नहीं और कितना आगे जाएगा ना, जितना आ गया था दैट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1 डिराइव किया था। ऐसे नहीं जरूरी है 10 है, 10 20 हो सकता है, 15 हो सकता है। यस जरूरी है u by 2, u by 3 भी हो सकता है, u by 7 भी हो सकता है। मैंने u by n लेके डिराइव किया था। और कितना आगे जाएगा, और कितना डिराइव किया था इनके लिए। और कितना आगे जाएगा x इज इक्वल टू जितना आ गया था दैट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1। कितनी बार तो आ चुका है ये। n क्या है, इस लाइन के नीचे जो नंबर है, ये लाइन के ऊपर u होना चाहिए, उसके नीचे जो नंबर है। उसने कोसेक घुमा दिया, कहा इतना डिस्टेंस आने के बाद दिस वेलोसिटी बिकम्स 2u by 3। मैंने ये जब डेरिवेशन किया था यहाँ पे u को लिखा था u by n करके डिराइव किया। यहाँ तो ऐसे दिख रहा है, उस जैसा नहीं है, तो इसी को पहले इसी स्टाइल में लिखो ना, 3/2 तो u by 3/2। अब n की जगह क्या लिखोगे, 3/2 ये जितना आ गया था जितना आ गया था दैट उसको अपने लैंग्वेज में लिखोगे, दैट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1। n क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए, n क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए। नहीं ठीक है, क्लियर। ठीक है, ठीक है। नाउ ऐसे नाउ जैसे रीड में था, नाउ ऐसे एक ना फॉर्मूला सीट ऐसे बनाओ और उस पे ऐसे लिखो जैसे कह रहा हो। ऐसे बहुत सारे बीच में मैंने बताया हूँ ना। लिख, अब चलते हैं आगे। नहीं और फ्रिक्शन समझा देता हूँ, कल तक सारे वो कर लो, जरा जितना दे रखा हूँ सारे कर लो, डाउट इकट्ठे लेना है। नहीं और फ्रिक्शन समझा देता हूँ, बस 5 मिनट लगेगा। ना लिख, देखो जरा ना लिख, देखो जरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना था, है म्यू एन। ना और उसका डायरेक्शन अपोजिट टू जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसके ऑपोजिट हमेशा जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा हमेशा। नहीं किसने कहा था, है? सीखो सिखाता उसके अपोजिट डायरेक्शन में पक्का। ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, वही कह रहे हो। मैं दे रहा हूँ एग्जांपल। यही रहा साइकिल, देख लेते हैं।
यही रहा साइकिल के 2 व्हील्स। नाउ साइकिल को तो पहले जोड़ो नहीं, चलो जोड़, साइकिल ही है नहीं, फ्रंट व्हील, ये फ्रंट व्हील, ऐसे ही रहा हैंडल, नहीं कैसे जुड़ा होता है, चलो ऐसे ही है, जुड़ गया नहीं। नाउ आप यहीं बैठे हो, आगे को जा रहा है, ये व्हील भी ग्राउंड को टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, यहीं पे पेडल मार रहे हो नहीं, जा इधर को रहा है, जा इधर को रहा है, तो यहाँ भी फ्रिक्शन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन नीचे को, Forward. और यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन Forward. फॉरवर्ड। आपका ये तो ठीक हो गया, इधर गलत हो गया। चलो वही रोटेट ही कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर को, यहाँ पे इधर को। देखता हूँ, समझाता हूँ, रटना नहीं, अभी फ्रिक्शन समझाओ फिर समझाएगा। फ्रंट व्हील में फ्रिक्शन का डायरेक्शन पीछे को, बैक व्हील में फ्रिक्शन का डायरेक्शन आगे को। ये गलत हो गया ना, ये फिर नहीं इधर जा रहा है ना, देखो नहीं ना, ऐसे नहीं होता। ये जो मॉड्यूल पढ़ते हो उसमें सब ऐसी चीज़ें एक्सप्लेंड नहीं है ना। लिख, अभी समझाता हूँ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, बस 10 मिनट में समझाता हूँ ना। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा ना, लिख, और फ्रिक्शन ही पूरा कर देता हूँ इसमें ना। इसके लिए सिंबल लिखा F, इसके लिए सिंबल लिखा F ना, लिख, यही रहा सरफेस, अब लिखा रफ सरफेस। कहीं पे लिखा होगा रफ मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब ध्यान से, यही रहा एक बॉक्स, इधर को पुल कर रहे हो, इधर को पुल करना जो है, इधर से पुश करना, वही चीज है, ठीक है। अभी जा नहीं रहा, पुल मीन्स फोर्स अप्लाई कर रहे हो नहीं ना, बस एक ही ग्राफ है, 2 डेरिवेशन 5 मिनट लगेगी। इधर को रहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। नहीं, इधर को रहा अप्लाइड फोर्स, और इधर कर रहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इधर ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूं, ये रहा ये ना। आगे चलने से पहले ऐसे पूछ लेता हूं, यही रहा रोड, हियर इज ए बिग ट्रक, नहीं पेट्रोल नहीं है, स्टार्ट नहीं होगा, धक्के मार के लेके जाना है नहीं। एक बंदा आया, पुश किया, कर रहा है, ड्राइवर स्टीयरिंग पकड़ के बैठा है, स्टार्ट नहीं होगा, चल नहीं रहा। दूसरा बंदा आ गया, कभी तू थोड़ा जोर लगा, देखा चल नहीं रहा। तीसरा आ गया, सभी लगा रहे, चल नहीं रहा। चौथा आ गया, पुश कर रहा है, तब चल नहीं रहा। और ध्यान से, जब ये आया, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, चलना शुरू हो गया, नहीं चलना शुरू हो गया। जैसे चलना शुरू हो गया, ये चाहे 3 बंदों को हटा दो, चाहे 2 को हटा दो, ये थोड़े थोड़े पुश करते रहे, चलता ही जाएगा। तो मैक्सिमम जोर कब लगा? टू इनिशिएट मोशन स्टार्ट करने के लिए, नहीं, ठीक है। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे ये बढ़ रहा है, पॉइंट को कहा O, ठीक है। हियर दिस एफ इज दिस मच। जब यहाँ पे कहा मैंने 5 बंदे, 1 2 3 4, जो पंचमा आया था, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव। ये पांचों मिलकर अब जितना लगा रहे हैं, वो रहा ये यहां से यहां तक, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव। फिर हट गए, देन थोड़ा सा कम हुआ, फिर कंस्टेंट हो गया, ठीक है ना। इसी जगह पे चलना शुरू हुआ था, इसी जगह पे, यहाँ पे पीछे को जितना लग रहा था, वो रहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स, वो रहा यहाँ से यहाँ। ये इसको लिखा FMS, बस 10 मिनट बैठना लेक्चर
मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक रेस्ट, उससे पहले पहले चला नहीं था, जो कि एक बंदा लगा रहा था, दो लगा रहा था, तीन लगा रहा था। तो इससे पहले पहले जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके आगे फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जस्ट चलने से पहले जितना मैक्सिमम लग रहा था। अब रहा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट। अब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, दो चार न्यूमेरिकल भी करेंगे। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे पता लगेगा, नहीं, और मेरे बोला टेक्निक यूज करना, हर जगह पे काम देगा, नहीं, हर जगह पे काम देगा ना, लक हर जगह पे काम देगा ना। जैसे ये रहा कोई सरफेस, इसी के ऊपर, अब ध्यान से, इसी के ऊपर मैं इसी को मूव करना चाहता हूँ, ये रहा ये रहा ये रहा ये सरफेस रहा, ये सरफेस रहा, इसी को इसी के ऊपर मूव करना चाहता हूँ। ये सरफेस और ये सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उसका डायरेक्शन किधर को है, कितना है, वो देखना है। कैसे पता लगेगा, नहीं, इसका निचला पोर्शन, इसका अपर पोर्शन को स्किन मान लेना, बॉडी का स्किन जैसे, नहीं। जब इसी को इसी के ऊपर इधर को पुश कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, जब इसी को इसी के ऊपर ऐसे पुश कर रहा हूँ, इसका स्किन किधर को मुड़ रहा है, इसी को स्किन मान लेना, स्किन, इसी को स्किन मान लेना, बॉडी का स्किन। इसी को जब ऐसे मूव कर रहा हूं, इसका निचला पोर्शन का स्किन किधर को मुड़ेगा, ये हाथ के ऊपर, एक हाथ के ऊपर इसी को ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, इसका स्किन किधर को मुड़ा, पीछे को, और इसका स्किन, क्लियर, जिसका स्किन जिस तरफ मुड़ा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उधर को ही है, ठीक है। सो जब इसी को इसी के ऊपर इसी के ऊपर इसी को ऐसे कर रहा हूं, इसका स्किन किधर को मुड़ा, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके लिए पीछे को, और इसके लिए इसका स्किन आगे को मुड़ा। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, अगर मैं इसको इधर को करूं, इधर को करूं, इसका स्किन किधर को मुड़ा, पीछे को, इधर को, इसका इधर को, तो इसी के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को, और इसके लिए इधर को, जिसका स्किन जिस तरफ मोड़ा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उधर को ही है, ठीक है। नाउ क्लियर ना, जब इसको इधर को कर रहा हूं, इसका निचला पोर्शन को स्किन मानोगे, वो किधर को मुड़ा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर। अब वो साइकिल वाला में आओगा, नहीं, ये ग्राउंड के ऊपर नीचे को लगा रहा है एक्शन फोर्स mg, नॉर्मली लग रहा है एक्शन, तो ये ग्राउंड इसी के ऊपर इधर को उत्तर को लगाया, उतना रिएक्शन। दिस इज प्रोपोर्शनल टू, नाउ दिस इज प्रोपोर्शनल टू m, सो f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट को इसी चैप्टर में लिखते हैं म्यू n, यही रहा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। नाउ है क्या, नाउ इसको इधर ले आया, f by n, it is just a number. This is a force, this is a force. Newton cancel, this is just a number. इसका वैल्यू होगा 0.2, 0.5, 0.2 ज्यादा है, 0.5 ज्यादा है, more the value of this, more is the force of friction, ठीक है। Then comes angle of friction, angle of friction, बस 5 मिनट लगेगा, भी न्यूमेरिकल भी कर देता हूँ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लुक, ये रहा इधर को, ये रहा इधर को। वेक्टर्स में क्या था, अगर दो, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, आइडेंटिकल है, ये भी फोर्स है, वो भी फोर्स है, आइडेंटिकल वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री, फिर यही होगा, यही होगा। ये रिजल्टेंट इसी के साथ जो एंगल बनाता है
उसी को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नाउ इसी ट्रायंगल में मेरा मन किया tan थीटा ले लिया। tan थीटा बोलो कितना होगा? होगा दिस साइड बाय दिस साइड। ये साइड इसी को बता रहा है f, और ये साइड इसी को बता रहा है n। और f बाई n क्या था? म्यू। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो tan है दैट इज नथिंग बट म्यू। हो गया डेरिवेशन। सो tan थीटा इज इक्वल टू f बाई n दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हो गया। देन कम्स एंगल ऑफ स्लाइडिंग। नाउ एंगल ऑफ SLIDING स्लाइडिंग भी कहते हैं, नहीं रिपोज भी कहते हैं। एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज, नहीं एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज, नहीं। अब समझा देता हूं। उतना करने के बाद फिर न्यूमेरिकल करने लायक है, नहीं। नाउ लुक, नाउ न्यूमेरिकल करने लायक है। नाउ लुक, नाउ हर्षल देना कॉपी। नाउ फिर न्यूमेरिकल करने लायक है, नहीं। नाउ यही रहा कोई सरफेस, यहाँ पे इसी को रखा हूँ, नहीं, और यहाँ पे इसी को रखा हूँ। इसी इंक्लाइंड प्लेन को धीरे धीरे ऐसे कर रहा हूँ। दोनों में से पहले कौन नीचे आना शुरू करेगा? ऐसा कहाँ है? लाइट देखते हैं। आप कहोगे ये लाइट है, नहीं यही कहोगे ना? अच्छा, आपके हिसाब से तो ठीक हो गया ना। अब उसी को रख लेते हैं, नहीं। अब हेवी वाला रख लेते हैं, नहीं। अब देखते हैं हेवी वाला पहले आएगा या नहीं। मोबाइल फोन देना किसका? तोड़ूंगा नहीं। दो आपने कहा ना जो लाइट है वही आ जाएगा, टूटेगा नहीं। फिर नो और इसका है, आपने कहा ना जो लाइट है पहले आ जाएगा। और देख लेते हैं कौन आएगा, नहीं। अब ये लाइट है या ये लाइट है हल्का है? ये वाला। अब देख लेते हैं कौन आएगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कौन आएगा। फिर अब हेवी वाला नहीं आ गया, तो लाइट फाइट नहीं कहना। वो जिस एंगल के लिए जो स्लाइड करना शुरू किया उसी एंगल को कहेंगे, उसके लिए एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। जिस एंगल के लिए जो स्लाइड करना शुरू किया उसी को कहेंगे, उसी के लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, नहीं। तो देख लिया, अभी करके अभी कर देता हूँ। अब 4-5 मिनट भी करना है। ना लिख वो इसलिए नहीं लिया, कवर की वजह से। वो सिलिकॉन का है ना, और फ्रिक्शन ज़्यादा है, उसने आना नहीं था। फिर उसकी बात सही हो लेना था, नहीं। ठीक है ना कोई बात नहीं। ना लिख, समझ आ गया ना। यही रहा इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे थीटा लिया था, इसको बीटा ले लेता हूँ। जो चीज अभी उसके ऊपर रखा था, रख के ऐसे टिल्ट कर रहा था, ये इंक्लाइंड प्लेन ये पहले ऐसे ही था। इसी को धीरे धीरे ऐसे ऊपर को कर रहा हूँ, नहीं। तो इसी का mg था इधर को ना नीचे को। अब तो ट्रेंड हो गया हो, नहीं। mg का कौन सा कंपोनेंट इधर को है? mg sin थीटा। बीटा लिया हो ना, तो mg sin बीटा। अगर ये बीटा है, इसका ख्याल रखना। अब आपको पूछ रहा हूं, अब ये ऐसे स्लाइड होना चाहता है, तो इसी का ये निचला पोर्शन को स्क्रीन मानोगे, ऐसे मानोगे। इसका निचला पोर्शन का स्क्रीन किधर को मुड़ रहा है? इधर को।
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा इधर। ऐसे ही है। वो साइकिल वाला पे आऊंगा। फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शन पीछे को है, बैक में आगे को क्यों है करें समझा दूंगा तो कंसेप्चुअल। नाउ mg का कौन सा कंपोनेंट इधर को है? mg cos। ये सरफेस के साथ नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन यही रहा। अब ध्यान से, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। यहां पे जो कहा था when this is this it is maximum, it is just about to move, नहीं? now अब ध्यान से, अब रहा अंडरस्टैंडिंग concept। when this is just equal to this, or you can say this is just equal to this, it is about to move, it is just about to move। तो उस केस में यहीं पर ट्रिकी। so this is equal to this, f is equal to mg, f is equal to mg sin बीटा। यही चीज ना तो यहां से ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इधर को जा रहा है। so this is equal to this, n is equal to mg cos बीटा। बस हो गया, फ्रिक्शन डिवाइड कर दिया, mg कैंसल्स। so f by n, अब न्यूमेरिकल करना है, sin बीटा by cos बीटा इज tan बीटा, और f by n क्या था? म्यू। therefore tan बीटा is equal to f by n, that is also mu। इससे पहले क्या था? tan थीटा is mu, अब tan बीटा is mu, वही mu। therefore conclusion क्या निकला? so tan बीटा is equal to tan theta, that is theta is equal to beta। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी वही है। सीख लिया? ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है। नाउ बहुत सारे 15-20 साल के क्वेश्चन को एनालिसिस करके देखोगे और पूछते कैसे हैं। वो कहाँ था जब फ्रिक्शन समझाया था? कहाँ था जब फ्रिक्शन समझाया था तब कहा था? क्वेश्चन को एनालिसिस करना, उसी को बहुत बारी पूछा गया है जेईई मेन में और नीट में भी। नहीं, वो रहा ये। अब ध्यान से बोलना, इसको ऐसे रखा हूं, इसी का m स्मॉल है। अब बीटा यही है, चलो अब थीटा ले लेता हूं। तो प्रूफ करना था ना, थीटा बीटा ले लिया। अब थीटा कितना है? 0, हॉरिजॉन्टल है ना, थीटा 0। अब थीटा कुछ होगा? अभी आ नहीं रहा, अभी आना शुरू नहीं किया है, आना अभी शुरू नहीं किया है। मीन्स इससे पहले की बात हो रहा है, आ नहीं रहा। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इसी करके तो इम्पोर्टेंट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे 0 है? यूनिवर्स जब तक नहीं आया है ये जितना ये उतना, यही रहा। जब तक नहीं चलना शुरू हुआ है ये जितना ये उतना। मैंने कहा नाउ थीटा इज, अब थीटा कितना है? मैंने कहा थीटा नाउ इज 10 डिग्री। अब नहीं आ रहा है। व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? mg, मैंने 10 डिग्री कहा ना, बोलो 10। जो अभी 10 डिग्री दिखाया, अभी मैंने कहा 20 डिग्री, अभी नहीं आ रहा है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज यस 30, अभी भी नहीं आ रहा है। बोलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यही है। जब तक नहीं आना शुरू हुआ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है ना, जितना वो नीचे को लगा रहा है ये कंपोनेंट, उतना ही है। ठीक है, उतना ही है। नहीं, नाउ अब नीट का कर देते हैं एक न्यूमेरिकल और एक चेन वाला प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर कल को बाकी करेंगे। नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया, उसका डायरेक्शन क्लियर हुआ। और ये जो वर्ड अभी कहा, जब तक नहीं आना शुरू हुआ है इंक्लाइंड प्लेन में, वो कितना है नीचे को ना, जितना उसका mg का कंपोनेंट डाउन द प्लेन है। ठीक है, क्लियर? अब नीट का करते हैं। नहीं, अब नीट का, अब बस 5 मिनट रुको, कोई बात नहीं। ना लिख यही रहा वाल, ना लिख यही रहा वाल।
नाउ इसी को ये बोर्ड के ऊपर ऐसे ही पुश करके रखा हूं, आ नहीं रहा, नहीं पुश करके रखा हूं, आ नहीं रहा, आना चाहता है। अगर ऐसे आना चाहेगा इधर, इसका स्किन इधर बोला, किधर को मुड़ेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को ही होगा। इसी को यहाँ पे चिपका के रखने के लिए ज्यादा जोर चाहिए या मोबाइल फोन गिरोगे, तोड़ूंगा नहीं ना। मान लो ये दोनों का मास बराबर है, बराबर ही लगता है, नहीं एम बराबर है, दिख ही रहा है आपको, नहीं सिलिकॉन ये भी दिख ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है सरफेस। इसको यहाँ पे चिपका के रखने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा या इसको कॉपी को, ये तो तब भी नहीं आ रहा है, ये तो अभी भी रुक जाता है, नहीं। तो इससे सीखा क्या, ये नेचर ऑफ द सरफेस पे, ठीक है। अब वही था नीट में, यही रहा वाल, यही रहा कोई चीज, लगा के रखोगे छोड़ दोगे तो वापस आ जाएगा। ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस। जो चीज अब यहाँ पे दिखाया यही लगा रहा हूँ, ये फोर्स में लगा रहा हूँ। इसका mg रहा, इसी का mg रहा, नीचे को अभी थोड़ी देर पहले फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझाया था। इसी का ये वाला साइड जब नीचे आएगा, इसी का इस साइड का फ्रिक्शन स्किन इधर को ही मुड़ेगा, ठीक है, नीचे को रहा ये। अगर ये इससे ज्यादा हो तब नहीं आएगा। तो ना आने के लिए F मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो F की जगह लिखा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, व्हिच इज नॉर्मल। यही फोर्स को देखो, ये सरफेस के साथ नॉर्मल ही है, तो F म्यू टाइम्स F इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। आपने इतना ही याद रखना है, जो पूछा होगा उसको लेफ्ट में ले आओ, ठीक है। F पूछा तो F को बाकी उधर ले जाओ, mg बाई, ठीक है। F तो मैं जो लगा रहा हूं, इतना लगा के रुक रहा है, इतना ज्यादा भी लगा के रुक रहा है, ज्यादा का तो कोई लिमिट है ही नहीं। तो F मिनिमम फिर कितना रहा, mg बाई mu। समझ आ गया, एक न्यूमेरिकल हो गया नीट का, नहीं क्लियर हो गया, mg बाई mu। अब एक जे का कर लेता हूं, ठीक है। नाम लिख फिर एक फिर दो लगा के देखेंगे, कोई बात नहीं, कल को करेंगे इसके। बस एक और कर दो, एक चेन का प्रॉब्लम। ना लिख ना लिख। चलो सर्कुलर तो आप लोगों को क्या नहीं, इनको तो कराया हूं। सर्कुलर मोशन में जाने के लिए सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स था, कितना था, mv स्क्वायर बाई r, यही था। यस, सर्कुलर मोशन में जाने के लिए सेंटर की तरफ जो फोर्स था mv स्क्वायर बाई r, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल नहीं था एक, वो कितना था, वॉशिंग मशीन में कपड़ा ड्राई हो रहा है, घूम रहा है, उसके अंदर जो ड्रम है कपड़ा बाहर की तरफ चिपका हुआ है, नहीं, किसकी वजह से, विच फोर्स, वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा ड्राई हो रहा है, वो जो ड्रम है, घर का काम थोड़ा बहुत करोगे फिर फिजिक्स अच्छा कर पाओगे। और क्या, उसी से सिखाऊं मैं फिजिक्स। कपड़ा जो ड्राई हो रहा है, घूम रहा है, कोई 10 मिनट बैठो, कोई बात नहीं, कपड़े बाहर की तरफ नहीं चिपका होता है, तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्री कितना होता था, ओ माय गॉड, कितना टाइम वेस्ट कर लिया। उसके अंदर कपड़े नहीं डाला, वॉशिंग मशीन के ड्रम के अंदर जो छोटे छोटे साइड में जो होल्स है, वो बहुत ही छोटे छोटे होल्स है, बहुत ही स्मॉल होल्स, इतने बड़े बड़े, एक इससे भी और कम, ठीक है, नहीं अंदर इससे भी और छोटा, इसका इसी से 1/100 टाइम्स स्मॉलर,
उसी के अंदर सरों का बीज डाल दिया हमने और उसको घुमा दिया 20,000 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। अब क्या होगा? वो जो ड्रम है उसको घुमाया 20,000 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, 20,000 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। नहीं, अब क्या होगा? वो बीज में से तेल बाहर निकल जाएंगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देख, जब आपको सर्कुलर मोशन समझाऊंगा तब करूंगा, लेकिन फिलहाल बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो भी उतना ही है वो क्यों लगता है वो जब सर्कुलर आपको समझाऊंगा, वो भी होता है उतना, mv²/r, v की जगह लिखा r ओमेगा, mr ओमेगा स्क्वायर। नहीं, अब न्यूमेरिकल रहा ये। नाउ यही रहा एक ड्रम, नहीं कोई बात नहीं। नाउ अबाउट दिस एक्सिस ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। नाउ यहीं पे एक फट्टा लगा हुआ है, आपको यहीं पे खड़ा कर दिया, अभी रोटेट होना शुरू नहीं हुआ है, आप इधर ही हो, नहीं, इसी में से इसको निकाल दो, नीचे गिर जाओगे। ये फट्टा को यहाँ से आपके पैर के नीचे से निकाल दो, ये अभी घूमना नहीं शुरू है, निकाल दोगे नीचे गिर जाओगे, नहीं गिर जाओगे, नीचे गिर जाओगे नहीं। अभी आपके पैर के नीचे है, इसको बड़ी हाई स्पीड से घुमाया, ये ओमेगा बहुत ज्यादा कर दिया, और बाहर की तरफ इधर को लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। r क्या है? यहां से यहां तक r। m क्या है? आपका मास, नहीं ना। अब ध्यान से ना लग, अब आपके पैर के नीचे से फट्टा निकाल दिया, ओमेगा बहुत ज्यादा है, गिरोगे या उसी के साथ ऐसे चिपक के रहोगे? नहीं, गिरना चाहते हो, mg नीचे को है, तो आप जब ऐसे यहां ऐसे गिरना चाहते हो, ड्यू टू योर ओन वेट mg, इधर को आपका बैक रहा, ये आपका बैक ये वॉल के साथ ऐसे हो रहा है, तो आपका जो बैक, ये जो भी कपड़ा पहन रखे हो, वो किधर को मुड़ रहा है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा इधर को। अगर ये इससे ज्यादा होगा तो नहीं गिरेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता था? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन कौन है नॉर्मल? यही रहा नॉर्मल, देख लो, mr ओमेगा स्क्वायर, अब म्यू टाइम्स mr ओमेगा स्क्वायर। ये रहा ऊपर को, समझ आ गया नहीं? और mg रहा नीचे को। तो अगर ये उससे ज्यादा हो तो नहीं गिरेगा, नहीं। तो फिर क्या याद रखना है? नो, सो म्यू mr ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg, बस इतना याद रखना है। बाकी जो पूछा होगा वो आपने याद रखना इसमें। तो म्यू r ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, जो पूछा होगा। उसने पूछा ओमेगा क्या है, तो ओमेगा को एक साइड में रहने दो, ये म्यू आर इधर मल्टीप्लाइड था, उधर चला गया, उधर जाके डिवाइड हो गया म्यू आर। पूछा ओमेगा क्या है, इधर स्क्वायर है, तो उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, क्लियर? नाउ इसमें m कहीं है, इसमें कहीं लिखा है, आपका रंग क्या है, कुछ लिखा? ये मशीन पटियाला में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, एनटीए के कहाँ चल रहा है, लिखा है? नहीं लिखा है। अब इसी को देख के अपने आप क्वेश्चन बनाओ, नहीं? ठीक है, क्या बड़ा फास्ट कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर दिया? नाउ mr ओमेगा स्क्वायर f इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स mr ओमेगा स्क्वायर, ये ऊपर को ये नीचे को, म्यू टाइम्स mr ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू mg, mm cancels, म्यू r ओमेगा स्क्वायर इज दिस, ओमेगा इज इक्वल टू g by म्यू r का स्क्वायर रूट, ये आ गया। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बनाना आना चाहिए आपको। ना लिख, ये जो ड्रम था उसका रेडियस यही है, यहां से यहां तक
छोटे ड्रम में घुमाना चाहोगे, आर कम किया, ना गिरने के लिए ओमेगा ज्यादा करना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन है ना। बड़ा ड्रम है, आर ज्यादा है, आपको यहीं पे फट्टे पे खड़ा कर दिया, कितना घुमाओ, बड़े को छोटे के साथ कंपेयर करो, बड़ा कर दिया मीन्स आर ज्यादा हो गया, ये डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, सो दिस बाय दिस कम हो गया, दिस बाय दिस यही है। फिर धीरे घुमाने से भी काम चल जाएगा, धीरे घुमाने से भी काम चल जाएगा। ठीक है। नाउ नीट में कैसे पूछा था, इसको नहीं, नीट में और जेई में कैसे पूछा था, कोई बात नहीं। नाउ नीट में और जेई में कैसे पूछा था, बस यही लास्ट कर रहा हूं, फिर कल को करेंगे। नीट और जेई में कैसे पूछा था, और क्वेश्चन को ऐसे नहीं पूछूंगा। देखो नाउ मैंने कहा जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा यू नो सेकंड हैंड का ज्यादा है मिनट हैंड का, Second. मिनट हैंड का आवर हैंड का ज्यादा है सेकंड हैंड का। Second. फैन 2 पे चल रहा है, ओमेगा ज्यादा है या 4 पे, 4 पे नहीं। ठीक है ना। लुक जब स्कूल में पढ़ते थे, नहीं जब रिसेस होता था, जब क्लास से बाहर आते थे, बाहर ऐसे एक गोल सा होता था, नहीं यहाँ पे ऐसे एक रॉड होता था, नहीं यहीं पे आके खड़े हो जाते थे और ये घूमता था ऐसे, नहीं हाँ या नहीं। अब उसी के साथ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसी के साथ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, उसी के साथ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो कैसे पूछूंगा, कैसे, यही रहा ये नीचे ऐसे कुछ लगा होगा, यही रहा रॉड, आप आके इधर खड़े हो गए, नहीं क्या नाम है, Amber. नैन्सी, नहीं आप इधर हो, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। अब जैसे पूछूंगा, देखो नहीं, अब दोनों के पास बदल इधर खड़े हैं, नहीं दोनों ने कहा खड़े जाओ, इसको घुमा देते हैं आप, नहीं ठीक है, नहीं नैन्सी's मदर और अम्बर्स मदर, ठीक है नहीं। अब इधर खड़े होके दोनों देख रहे हैं, क्वेश्चन देखो कैसे पूछूंगा। हाँ आपने कहा मम्मा मेरे को चक्कर आ रहा है, नहीं? मम्मा को क्या कहना चाहिए, हौली करो। मैंने कहा कि मैं हौली नहीं करूंगा, फिर उत्तर है जी, उत्तर जो मैंने कहा नहीं उतरना, आगे जाके खड़ा. हाँ इधर को आ जाओ। अब समझ आ गया, नहीं ठीक है, क्लियर। अब उसी को न्यूमेरिकल के थ्रू पूछ रहा हूं, देखा कैसे पूछा, कैसे नहीं नाउ जब यहाँ पे आ गए, इससे पहले कराया नहीं था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इस पॉइंट के लिए आर यहाँ से यहाँ तक है, इस पॉइंट के लिए आर इज 0, यहाँ लिखा 0, 0 इंटू दिस थिंग इज 0, कहा इधर ही आ जा, और कोई चक्कर नहीं आएगा, रेस्ट पर ही हो, ठीक है। अब इसको न्यूमेरिकल के थ्रू ले जाता हूँ, न्यूमेरिकल के थ्रू ले जाता हूँ ना मैं कुछ नहीं पूछा, फ्रिक्शन मैंने ऐसे ही पूछा। आपने कहा कि उतर जाओ, मैं कहा नहीं उतरना नहीं है, मैंने कहा हौली कर दो, मैंने कहा करना ही नहीं, फिर आगे यही बचा कि उस तरफ चले जाओ, नहीं ना लिख। तो बाहर की तरफ तो फोर्स लगता है कितना है, एम आर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, जेई और नीट, नहीं यही रहा एक डिस्क, पूरा नहीं बोल पाओगे, ये ऐसे घूम रहा है, ओमेगा यहां से इतने डिस्टेंस पे, यहीं पे एक 10 रुपये वाला कॉइन रखा, 5 रुपए का भी रख सकते हो। जब इसका ओमेगा है, अब ध्यान से, इसी को यहां से इतने डिस्टेंस पे रखने से, अलग अलग जगह पे रख के देखा, यहाँ 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 पे रख के, बारी बारी टेस्ट करके देखा। जब देखा यहीं पे रख रहा हूं, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव अवे, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव अवे, मीन्स बाहर को कितना फोर्स लगा, इसी का एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से, अब रहा क्वेश्चन,
जो ओमेगा था ओमेगा को डबल कर दिया, ओमेगा को डबल कर दिया। अब कहां पे रखने से इट विल जस्ट मूव अवे। इसी को इधर जाने के लिए इतना चाहिए ना, ये ओमेगा को डबल कर दिया। पहले जैसे घूमता था फैन 2 पे चलता था, अभी 4 पे चल रहा है फैन। ओमेगा को डबल कर दिया, बाहर इसी को बाहर जाने के लिए इतना ही चाहिए ना। और मैंने कहा कितने डिस्टेंस पे रखूंगा, ओमेगा डबल हो गया 2 ओमेगा का स्क्वायर, एम तो एम ही है। यहां क्या लिखूं वही होगा, यहां क्या लिखूं एम एम, यहां क्या लिखूं r/4 मीन्स यहां ना रख के इसी का 1/4 समझा नहीं, ये r इसी का 1/4 डिस्टेंस पे रखूंगा। मान लो यहां से 12 मीटर है, सपोज समझाने के लिए कह रहा हूं, 1/4 करना आसान होगा। तो r/4 कितना हो गया 3, तो यहां से 3 मीटर पे रखो। जरूरी है ओमेगा डबल हुआ, उसने पूछ लिया ओमेगा 3 गुना कर दिया 3 ओमेगा का स्क्वायर। अब यहां क्या लिखूं, ऐसे ही करते हैं फिजिक्स। अभी तो ओमेगा बढ़ा रहा हूं, ओमेगा कम कर रहा हूं, इसी को बाहर लेने के लिए इतना ही चाहिए। जब यहीं पे रखा देखा इट इज जस्ट अबाउट टू मूव अवे, मैंने कहा ओमेगा आधा कर दिया, मीन्स पहले जैसे घूमता था आधा कर दिया, ओमेगा बिकम्स ω/2। यहाँ पे लिखा है ओमेगा का स्क्वायर, ω/2 का स्क्वायर, ω²/4। यहाँ पे क्या लिखूं वही होगा 4r, मीन्स यहाँ से 4 गुना डिस्टेंस पे जब रखोगे तब इट विल जस्ट मूव अवे। ठीक है नहीं, उसी अंडरस्टैंडिंग को साथ लेके क्वेश्चन बनाते हैं नहीं। ठीक है, चलो आज इतना ही है, कल को देख लेना। और ये जैसे कहा नोट्स अब ऐसे बनाना शुरू करो नहीं, फ्रिक्शन पूरा किया, कल और न्यूमेरिकल कराऊंगा, ऐसे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक के ब्लॉक के ऊपर दूसरा। और वो साइकिल वाला में आगे फ्रिक्शन पीछे को कैसे था, पीछे वो तो नहीं पूछेंगे, देखने के लिए आपको पूछा। ओके।